11 क्लासेज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, प्रैक्टिस सेट पर आप लोग का 49 सॉरी आज 16 प्रैक्टिस सेट नंबर है। एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी मैं दे दूं कि टीजीटी के एग्जाम डेट, एलटी की जो एग्जाम डेट है वह लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी आपको सेंटर्स मांग लिया है। किन किन डेटों पर एग्जाम होंगे अभी आपके ये फिक्स नहीं किया है कि कितने डेट में एग्जाम होंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर उसने कहा कि किस डेट के एग्जाम संभावित डेट है, संभावित डेट है किस तारीख को पॉसिबल एग्जामिनेशन होने हैं। तो जो संभावित डेट है आपको मैं बता दे रहा हूं। संभावित जो डेट मांगा है यूपीपीएससी वह 6,7 एवं 21 दिसंबर 2025 को यूपीपीएससी संभावित डेट दिया है। अब परीक्षाएं इनमें से किसी डेट पर हो सकती है, यह फिक्स नहीं है किस डेट पर हो सकता है। आपको 6-7 में हो जाए पेपर, या हो सकता है आपको 7-21 में ले ले या 21-6 में ले ले। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं यह समझिए कि आपके पास समय ही नहीं बचा। आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी को चेक करिए, बढ़ाइए, क्योंकि समय अब आपके पास नहीं बचा है। समय देखिए, आपका सितंबर खत्म हो रहा है, अब खत्म ही 10 तारीख के 10 दिन बचे हैं तो सितंबर खत्म ही हो गया। आपके पास बचा क्या? अक्टूबर और नवंबर, केवल ओनली 2 मंथ्स। दिसंबर में हो सकता है आपका पहले डेट में एग्जाम हो जाए, तो पहले हो सकता है आपका 21 को पड़े, लेकिन फिलहाल आप मान करके इसी डेट को तैयारी करिए, इन्हीं 2 डेटों का। देखिए, यह तो प्री है, इसके बाद मेंस होना है, तो प्री का रिजल्ट जल्दी बाद, प्री का जैसे रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा और फिर उसके बाद मेंस होगा। तो हम आप लोग अपनी तैयारी को 6-7 दिसंबर मान के चलिए कि पेपर हमारा जो होगा वह 6-7 दिसंबर को ही होगा। तो 2 महीने समय है, 2 महीने में रिवीजन अपना करिए, मेहनत करिए, ठीक है। देखिए, आज को जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वह है पेपर 16 की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। हर एक पेपर सेट में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, जो कि आप नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, आजकल कमीशन का एक ट्रेंड चला है नए नए क्वेश्चनों को पूछना, तो आप हमारे साथ जुड़िए, नए नए क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। और हमारे लिए जुड़ने के लिए हमसे इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से, या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारे यहाँ जो सितंबर माह का प्रैक्टिस बैच की फीस है वह 149 रुपीज में आपको पूरा सितंबर माह का जो पेपर छूट गया है वह भी पेपर आपका वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। पेपर जो है सेट नंबर 1 से लेकर जितने छूट गए हैं वो भी मिल जाएगा, और जो आगे कराएंगे वो तो आप लाइव बने ही रहेंगे, ठीक है। तो जुड़ने के लिए मात्र 149 रुपए में आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कर रहा है, ई गैस ओबे द इक्वेशन ऑफ स्टेट PV minus B is equal to RT. The parameter of B is a constant. The slope for an isochore will be.
एक गैस अवस्था समीकरण PV-B दिया गया है इक्वल टू RT का पालन करती है। पैरामीटर B एक स्थिरांक है सम आयतनिक। देखिए नाम ही शब्द कह रहा है सम आयतनिक, इट मीन्स इसका आयतन जो वॉल्यूम है वह हमारा कांस्टेंट है। अर्थात आयतन हमारा क्या है, आयतन हमारा जो है वह कांस्टेंट है। अगर आयतन हमारा कांस्टेंट है तो वेरिएबल हमारे बचे क्या है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है, PV-B इक्वल टू RT होता है। तो यहां से V तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू P एट कांस्टेंट T। तो क्या हो जाएगा, dP V कांस्टेंट B कांस्टेंट V-B dP बाई डी dP बाई dt इक्वल टू R। यहां से dP और dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा, R अपान V-B मिलेगा। अगर हम P और T के बीच में ग्राफ खींचे, इधर dP कर दें इधर dt कर दें, तो जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा यहां पर स्लोप, यह हमारा देखिए dP इक्वल टू RV-B इंटू dt। इसे y मान लें और इसे x मान लें तो c तो हमारा 0 है। तो जो स्लोप होगा ढाल, वह ढाल कितने के इक्वल होगा, R अपान V-B के इक्वल होगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर दाब पर साम्य मिश्रण में अक्रिय गैस मिलाने पर Kc बराबर x स्क्वायर A माइनस एक्स अपान V में x का मान हो जाएगा। देखिए अगर वो करते हैं तो जो x का मान होता है, देखिए यहां से ये इक्वेशन है, क्या है हमारे, Kc बराबर है x स्क्वायर अपान A माइनस एक्स इंटू। ठीक, अगर हम क्या कर रहे हैं, अक्रिय गैस अगर मिलाते हैं, क्या अक्रिय गैस मिलाते हैं तो क्या बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, अर्थात आयतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आयतन में बढ़ोतरी हो रही है तो यहां पर देखिए Kc तो कांस्टेंट है, V हमारा बढ़ रहा है, तो A माइनस एक्स क्या होगा, कम होगा। कम तभी होगा जब x ज्यादा होगा। तो क्या होगा लास्ट रिजल्ट, x का मान ज्यादा होना चाहिए, तो अधिक होना चाहिए, अर्थात हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन HiO4 द्वारा ऑक्सीकृत होगा। इसमें कौन सा ऐसा है जो पर आयोडिक एसिड के द्वारा ऑक्सीकृत होगा। आंसर बताइए इसका, कौन सा ऐसा है जो पर आयोडिक एसिड HiO4 के द्वारा ऑक्सीकृत होगा। तो देखा जाए ऑक्सीकृत होने का, जो HiO4 होता है यह किसको करता है, विसनल डाइऑल को करता है। किसको करता है, विसनल डाइऑल, अर्थात जिसमें यह समूह जुड़ा होगा वो होगा। और यह कीटोन को भी करता है, किसका करता है, कीटोन को भी करता है। एक कीटोन एक एल्कोहल हो तो भी करता है। ये अगर तीन कंडीशंस हैं जिस पर हमारा यह रिएक्ट करता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला पहला सही है
दूसरा भी सही है। ये देखिए, ये CH2 ग्रुप आ जाने के कारण से, यह CH2 ग्रुप आ जाने के कारण से यही हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। तो बचेगा कौन सा, देखिए, तो जिसमें 3 नहीं हो, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C6CH5 C डबल बॉन्ड OCHO सांद्र NaOH हीट का निशान हाइड्रोलिसिस। तरह क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यह हमारा इसे कहा जाता है इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है हमारे, इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। जो इंटरनल क्रॉस कैनिजारो है, एक मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड है और या कीटोन है, इसका जो होगा रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन। अगर एक ही मॉलिक्यूल एक ही साथ एल्डिहाइड भी हो, कीटोन भी हो, अल्फा हाइड्रोजन भी ना हो, तो सदैव क्या होता है, एल्डिहाइड का हमारा ऑक्सीडेशन होगा और कीटोन का हमारा रिडक्शन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा और CHOH बन जाएगा और CH2OH बन जाएगा। यह ऑप्शन हमारा सही हो, अरे सॉरी, इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो COOH बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि ऑन द फॉलोइंग एल्कीन्स ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिव ओनली वन प्रोडक्ट इट्स लाइक स्ट्रक्चर इज। निम्नलिखित एल्कीनों में एक ने अपचयी ओजोनोलिसिस पर केवल एक उत्पाद देता है, इसकी संभावित संरचना क्या होगी। इसकी क्या करा, संभावित संरचना क्या होगी। देखिए संभावित जो संरचना होती, करा ओनली वन प्रोडक्ट, अगर इसकी ओजोनोलिसिस करें हम तो इसका प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस के साथ क्या देगा, देखिए CH2O प्लस CH3 CH2 CHO, ओनली वन प्रोडक्ट्स। इसके कितने मिल गए, 2 प्रोडक्ट्स, तो ये तो हो नहीं सकता। इसको देखते हैं, यहां अगर कट करते हैं तो नीचे क्या बनेगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO प्लस CHO CH2 CHO बन जाएगा। इसमें भी दो प्रोडक्ट। अगर इसमें कट करते हैं हम, ऑक्सीजन इधर जोड़ते हैं, ऑक्सीजन इधर, तो क्या बनेगा, देखिए CH2 CHO CHO प्लस CH2 CHO CHO। ये दोनों सेम है, क्या है, समान है। समान होने के कारण यही सी ऑप्शन जो होगा हमारा सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गया। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, आप उस पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स हमारा सही है। जरा देखते हैं।
इट इज द टेम्परेचर एट विच द फर्स्ट वायरल कोफिशिएंट इज जीरो। कह रहा है कि इट इज द टेम्परेचर एट फर्स्ट वायरल कोफिशिएंट इज जीरो। बॉयल्स टेम्परेचर पर फर्स्ट वायरल कोफिशिएंट जीरो नहीं होता है, बल्कि सेकेंड वायरल कोफिशिएंट जीरो होता है। क्लियर? फर्स्ट वायरल, इट इज द टेम्परेचर एट विच द फर्स्ट वायरल कोफिशिएंट जीरो, यह गलत कह रहा है। फर्स्ट वायरल कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होता, बल्कि बॉयल्स टेम्परेचर पर हमारा सेकेंड वायरल कोफिशिएंट जीरो होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। व्युत्क्रम तापमान का आधा होता है, जो हमारा कह रहा है कि व्युत्क्रम टेम्परेचर जो होता है इसका जस्ट क्या होता है, आधा होता है। अर्थात देखिए टीबी बराबर क्या होता है, ए अपान आर बी होता है। टी आई बराबर क्या होता है, 2a अपान आर बी होता है। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए तो आर बी ए कट गया, तो टीबी अपान टी आई इक्वल टू 1/2। क्या कर रहा है, व्युत्क्रम तापमान का आधा होता है। तो टीबी बराबर टी आई अपान 2, अर्थात यह बॉयल्स टेम्परेचर जो होता है वह किसके आधा होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर का। तो यह स्टेटमेंट सही है। जैसे ये सही पता चल गया, अब हमको सेकंड निकालने की जरूरत नहीं। इट इज द टेम्परेचर एट विच सेकंड वायरल कोफिशिएंट बिकम्स जीरो। बॉयल्स टेम्परेचर पर सेकंड वायरल कोफिशिएंट जीरो होता है, अर्थात ये भी सही है। तो 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं। पहले एसर्शन कथन क्या कर रहा है, BH3 हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन अमोनिया। BH3 करा डाइपोल मोमेंट BH3 इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया। यह गलत स्टेटमेंट्स कर रहा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ BH3। BH3 का डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू जीरो होता है। उसका कारण क्या होता है कि ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होने के कारण से इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो पहला क्या है, यह गलत कह रहा है। BH3 की संरचना सममित समतली होती है, एकदम सही करा। जो ट्राइगोनल प्लेनर होती है इस तरीके की संरचना होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो केवल क्या है, कथन सही है, कारण गलत है। ए इज फॉल्स, ऑल इज ट्रू। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मंगनेश कुमार जी गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। थोड़ा सा आज क्वेश्चन में कुछ नंबरिंग में प्रॉब्लम है। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर आपका है ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 5। ये हमारा 6 नंबर का था। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है।
ए था 6 नंबर, ए है 7 नंबर क्वेश्चन, ये है 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8, जरा देखिए। कंसीडर द स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको कंसीडर करना है। क्या कर रहा है, ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन Br2 ट्रांस टू ब्यूटेन ब्यूटीन फॉर्म मीसो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। कह रहा है कि जो ट्रांस टू ब्यूटीन है, ये हमारा ट्रांस टू ब्यूटीन है। ये ट्रांस टू ब्यूटीन है। जब इसका ब्रोमीन का एडिशन कराया जाता है तो ये कह रहा है कि मीसो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन देता है, अर्थात मीसो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। मीसो का अर्थ होता है, जो हमारा मीसो बनता है HBr CH3CBr CH3AH, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर हाफ में कट कर हो जाए तो दिस इज योर मीसो। जो सिस होता है, सिस एल्कीन जो होता है, वह डी ब्रोमीन के साथ डीएल मिक्सचर देती है या प्लस माइनस का मिक्सचर देती है, और यह हमारा क्या देता है कि मीसो प्रोडक्ट देता है। तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही है। ब्रोमीन के साथ अक्रिया करने पर ट्रांस ब्यूटेन मीसो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन देता है। तो देख लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। तो कह रहा है कि ट्रांस मीसो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन बनता है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन। एकदम सही कर रहा है कि जो मोसो प्रोडक्ट का इसका ब्रोमीन का एडिशन या हमारा एंटी एडिशन होता है। कैसा होता है, एंटी एडिशन। ब्रोमीन का होगा, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, तो यह एंटी एडिशन हमारा होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए और दो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। देखिए, जो एरोमेटिक होते हैं, थोड़ा सा जानिए। इसकी उत्पत्ति एरोमा से हुई है। एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति किससे हुई है, एरोमा से हुई। एरोमा का अर्थ होता है सुगंधित। ठीक, एरोमा का अर्थ क्या होता है, सुगंधित। इसीलिए इसने एरोमेटिक शब्द का उपयोग सुगंधित शब्द का यूज किया। अब देखिए, प्रश्न ऐसे पूछ लेता कि आपको अगर कहता निम्नलिखित में कौन सा सुगंधित नहीं है, तो आप आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत थी। लेकिन आपने यदि एरोमेटिक शब्द का यूज कर लिया है तो निश्चित रूप से देखिए, एरोमेटिक देखते मान आपको पता चल जाएगा। वही हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें साइक्लिक हो 4n+, या कह सकते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। देखिए, 2 2 या 4 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ 2 2 4, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो यह भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और इसमें देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, या कॉन्जुगेशन
तो है, लेकिन अल्टर कॉन्जुगेशन नहीं होगा क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहां तक तो कॉन्जुगेशन हो जाता, लेकिन उसके आगे नहीं होता, तो यही हमारा एरोमेटिक नहीं होगा, अर्थात यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है पवन कुमार जी, सही आंसर दिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 का ये NBR इसी से लगा है। अपक्रिया में बनने वाला उत्पाद क्या है? बता दीजिए जल्दी से ऑप्शन। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका? जल्दी से ऑप्शन दीजिए सभी लोग। नहीं याद आ रहा है? इसे NBS कहते हैं। इसे क्या नाम दिया जाता है? NBS, यन ब्रोमोसक्सिनामाइड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? NBS। पवन कुमार जी, हमने नरेंद्रा क्लासेस को छोड़ दिया है, या हमारा चैनल है स्वयं का, तो अब हम इसी चैनल पर हमेशा पढ़ाएंगे। क्लियर? नरेंद्रा क्लासेस मैंने छोड़ दिया है, खुद का अपना चैनल है, उस पर मैं पढ़ाने लगा। चलिए देखिए, NBS क्या होता है? यह एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। ये क्या करता है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, एलाइलिक पोजीशन पर प्रतिस्थापन करेगा। अब एलाइलिक पोजीशन कहां होगी? यह हमारा कार्बन क्या होगा? एलाइलिक इसे कहा जाता है एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन है, इसके H को रिप्लेस करके Br जोड़ देगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का आपको चयन करना है। पवन कुमार जी, सर हिंदी में, पवन जी हिंदी में भी लिखा रहता है, टर्म थोड़ा सा इंग्लिश बोले जाते हैं, जिससे दोनों मीडियम दोनों पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है, आप जिसमें आपको उचित लगे उसमें आप वो कर सकते हैं। आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो जो पिछले वीडियो जो हैं, जो 15 पेपर हो चुके हैं, 14 पेपर, वह आपको मिल जाएंगे, सब सीक्वेंस में एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे सभी। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि
इनको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाइए। अब देखिए, सबसे पहले आपको जिसको याद हो उसको कर लीजिए। यह जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का कहता है कि जूल एक्सपेरिमेंट कहता है डेल ई ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस के लिए, तो यह इससे जाएगा। सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू 1.4 होता है। डेल्टा एस इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज विथ टेम्परेचर क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 2.303 सीपी लॉग T2 अपॉन T1 के बराबर होता है। और डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस डेल डेल्टा जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी के बराबर होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मैच करा लीजिए। ए का किस में जाएगा, थर्ड में, ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1, डी का 2, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुर्बल क्षार और प्रबल अम्लों के लवण के हाइड्रोलाइज लवण के विलयनों का पीएच मान निम्नलिखित समीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहां बताइए, देखिए हम आपको आंसर तुरंत देख के बता रहे हैं। कैसे आप आंसर तुरंत देख के बताएंगे, आप करेंगे क्या, यहां से देखिए किसका कह रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक बेस। वीक बेस मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। इसको वाटर दिया गया, यहां से वाटर को निकाल लीजिए तो क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, और यह क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, प्रबल है इसलिए विलयन का नेचर क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक, अगर अम्लीय हो रहा है तो देखिए पीएच इक्वल टू 14 होगा, सब में कॉमन 14 होता है। ठीक, ये पीकेडब्ल्यू तो 7, ये पूरी वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू वह 7 के इक्वल, क्योंकि इसका मान पीकेडब्ल्यू का मान कितना होता है, पीकेडब्ल्यू इक्वल टू 7 हो 14 होता है। ठीक, अब देखिए इस डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसका में वीक हो वही आंसर हमारा सही होगा। केवल एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए और पी के बी होना चाहिए। ये दो देखिए किसमें है, तो पहले ही ऑप्शन में हमारा है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया, पहला ऑप्शन कैसे पता चला, ये हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का है, क्योंकि के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है, तो ये हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। जो वीक होगा उसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, सी होगा एंड सो ऑन। सर फोन नंबर दें, पवन कुमार जी, ले लीजिए फोन नंबर। इस नंबर पर आप कॉल करके आप 8601781225 पर कॉल कर सकते हैं। दीपक जी, एग्जाम जो कि संभावित डेट है हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया, साइंस का 7 दिसंबर, हाँ 7, 8, 21 दिसंबर की चर्चा है। अब कमीशन को डिसाइड करना है किस दिन पेपर होगा, एक कमीशन को डिसाइड करना है किस दिन पेपर होना है। आपके किस 6-7 में होगा कि वैसे देखिए पॉसिबिलिटी किस पर बनती है। अब कमीशन को एग्जैक्ट डेट बहुत जल्द जारी करेगा, अभी तक कॉलेजों के लेटर नहीं मिले हैं, हो सकता है आज या कल
अच्छा, अभी जारी किया गया है। ठीक, तो दीपक जी जरा हमारे व्हाट्सएप पे उसको भेजिए जरा। यूपीएससी सर्च करो क्या डेट आई है। दीपक जी तो फिर आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। देखिए, अगर डेट साथ दीपक कह रहे हैं कि अभी अभी डेट जो है यूपीएससी ने घोषित कर दिया है, अभी तुरंत दीपक कह रहे हैं कि यूपीएससी ने डेट घोषित कर दिया, हम चेक कर लेते हैं। क्लियर, चलिए जरा क्वेश्चन देखा जाए नेक्स्ट। सर्वाधिक संभावित औसत और वर्ग माध्य मूल वेग का अनुपात क्या होगा? तीनों वेलोसिटी का आपसे अनुपात जानना चाहे। मनोज सिंह जी, मनोज जी, चलिए अगर आप लोग की ये है कि टाइमिंग सर बहुत, मुझे भी कोर्स लेना है, टाइमिंग 6 बजे हो जाए पाए। चलिए प्रयास एक दो दिन वो करिए, हम 6 बजे कर देते हैं। अगर आप लोग सब लोग एग्री हो तो 6 बजे थ्योरी की क्लास पहले कर देंगे। ठीक है मनोज जी, आप परचेज कर लीजिए फिर बात करिए। ठीक है, चलिए देखिए, आपसे पूछ रहा है कि इन विलासितियों का क्या अनुपात होगा। देखिए, मोस्ट प्रोबेबल विलासिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है √2 RT/m, और हमारा होता है एवरेज, वी एवरेज होता है √8 RT/m, और हमारा वी आरएमएस होता है √3 RT/m। अगर इनका रेशियो लिया जाए, देखिए 2 RT/m अनुपात 8 RT/m √3 RT/m, तो आरटीएम सबसे कैंसिल आउट। दिस वैल्यू इज इक्वल टू √3/√8/पाई अनुपात √3। देखिए यही वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? अगर आप रूट इसको वैल्यू से डिवाइड करें तो यह वैल्यू √2, इसकी वैल्यू अगर निकाला जाए तो यह 1.414 होता है, और इसकी वैल्यू 8√3 होती है, सिंप्लीफाई करें 1.594, इसकी होती है 1.732। अब क्या करिए, देखिए कि 1.414 अपान 1.414 अनुपात 1.594 अपान 414 1.732 बटे 1.414, तो एक कटकर कितना हो जाएगा? 1 अनुपाते हो जाएगा। इसमें डिवाइड करिए तो 1 पॉइंट आ जाएगा, 591 है, तो जाहिर से बात इसकी जो वैल्यू आती है वह आती है 1.128 के बराबर, 1.28 के बराबर ये आता है 1 पॉइंट, और आ जाएगा देखिए ये कितना है 1.732, तो 1.28228 वाला ए वाला ऑप्शन होगा, और फिर से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू को जब सिंप्लीफाई करते हैं वह आता है 1.224, अर्थात ये बी ऑप्शन हमारा सही होता है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, सामाजिक विज्ञान का देखिए, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2
प्लस यक्स। कह रहा मास्टर्ड गैस, मास्टर्ड गैस जो होती है CH3 CH2, जो मास्टर गैस का फार्मूला होता है Cl CH2 CH2 यस 2 यस होता है। तो यस प्लस कितना हो जाएगा, यस होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में इस गैस का बहुत प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस मास्टर्ड गैस का बहुत प्रयोग किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये होना चाहिए। इसमें एक भी ऑप्शन गलत, इसको H2Cl2 कर दीजिए। तो जो यूज किया गया था वह H2Cl2 मास्टर्ड गैस के लिए में किया गया था, जो H2Cl2 को यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। थोड़ा नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा अपने से, नंबरिंग में आज कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोट्रोपिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस हीट कांस्टेंट। आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सही है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट। तो हमारा यही आइसोट्रोपिक प्रोसेस जो प्रेशर कांस्टेंट, आइसोट्रोपिक प्रोसेस जो होता है यह हमारा कहां प्रयोग किया जाता है, आइसोट्रोपिक प्रोसेस जो होता है मटेरियल साइंस में प्रयोग किया जाता है। तो गलत ऑप्शन कौन सा है, 21 का सी ऑप्शन, बी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में कौन सा आंशिक मोलर मात्रा को रासायनिक विभव के नाम से भी रूप से जाना जाता है, एचआई पार्शियल मोलर एंथैल्पी, यह सभी, ये जो एचआई होता है यह पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहलाता है, एसआई भी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहलाता है, ई आई बार भी मोलर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो सही जो ऑप्शन होता है, देखिए म्यू आई बराबर जी आई बार इक्वल टू डेल जी और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी, चाहे एनजे लिखा जाए या इसे ये लिखा जाता है, कुछ लोग इसे के ऐसे लिखते हैं डेल एन आई टी कामा पी कामा N1 कामा N2 डॉट डॉट डॉट। यही पार्शियल मोलर गैस फ्री एनर्जी इज नोन एज म्यू आई को हम लोग केमिकल पोटेंशियल, क्या नाम दिया जाता है, केमिकल पोटेंशियल कहा जाता है। रासायनिक विभव के नाम से जाना, इसे पढ़ा जाता है पार्शियल मोलर गैस फ्री एनर्जी को हम लोग केमिकल पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्राथमिक रूप से एक्टिवेशन एनर्जी का मान निर्भर करता है। देखिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए का मान किस पर निर्भर करता है, देखिए एक आर्हेनियस इक्वेशन है ए ईटू पावर माइनस ई ए अपन आर, ई का मान कांस्टेंट होता है किसी रिएक्शन के लिए, अर्थात टेम्परेचर पर तो निर्भर नहीं करेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो एक्टिवेशन एनर्जी है, कितना डिसोसिएट होगा, कितना आयनाइज होगा, यह सारी जानकारी हमको कहां मिलती है, अभिकारक की प्रकृति पर मिलती है। सबसे अधिक अस्थायी कार्बन धनायन है, सबसे अधिक कौन सा अस्थायी है, देखिए जिसकी जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा वह सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो एरोमेटिक ये तो हो नहीं सकते, ये हमारा एरोमेटिक होगा, यही हमारा एरोमेटिक भी है और रेजोनेंस भी शो कर रहा है।
अर्थात अनुनाद भी शो कर रहा है। अगर अनुनाद भी शो कर रहा है तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा अस्थाई यही होगा। 25 का रहा है, किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए वेग के बराबर ए स्क्वायर बी है, जब बी की सांद्रता को स्थिर रखते हुए ए की सांद्रता को 3 गुना की जाती है तो प्रारंभिक वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्रारंभिक वेग पर यह अभिक्रिया का वेग दिया गया है, वेग जो दिया गया देखिए वेग इक्वल टू दिया गया के कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी। बी हमारा स्थिर है तो कोई मतलब ही नहीं रहा, केवल ए बचा। अब करा कंसंट्रेशन कितना 3 गुना कर दिया जाए, के इंटू 3 ए का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 के कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। तो कितना गुना हो गया, देखा जाए तो 9 गुना बढ़ जाता है, 9 के गुणांक द्वारा बढ़ जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिनाल समूह को निम्नलिखित धनात्मक परीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। टॉलिन टेस्ट के द्वारा एल्डिहाइड समूह को पहचाना जाता है। कार्बिल एमीन परीक्षण प्राथमिक एमीन के द्वारा चेक किया जाता है। लूकास टेस्ट एल्कोहल का है। तो जाहिर सी बात है थाइलिन डाइट टेस्ट ही हमारा फिनाल में किया जाता है। जो थाइलिन डाइट टेस्ट होता है यह हमारा क्या होता है, एक तरीके का रंजक होता है जो फिनाप्थिलीन थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है, और थैलिक एनहाइड्राइड क्या बनाता है, हमारा फिनाप्थिलीन बनाता है। और जब फिनाल को जब देखिए ये फिनाल है, जब इसको हम थैलिक एनहाइड्राइड देते हैं तो क्या बनता है, फिनाप्थिलीन इंडिकेटर बनता है। जब इसमें NOH डालते हैं तो यह गुलाबी रंग या पिंक कलर का प्राप्त होता है। तो यही हमारा टेस्ट बताता है किसका, थैलीन रंजक परीक्षण। क्यों, क्योंकि फिनाप्थिलीन स्वयं में एक डाई है। फिनाप्थिलीन क्या है, स्वयं में एक डाई है। निम्नलिखित में यल एमिनो अम्ल है, देखिए सब दिए गए हैं, आपको यल एमिनो अम्ल को पहचानना है। पहचान कर बताइए जल्दी से, यल एमिनो अम्ल को पहचानिए और बताइए। जो यल एमिनो एसिड होता है देखिए वह किस तरफ होता है, यल एमिनो एसिड में NH2 समूह, इस चीज को ध्यान रखेंगे, NH2 समूह सदैव लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। NH2 समय समूह बाएं तरफ होना चाहिए। तो बाएं तरफ किसमें दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कारण निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए कौन सा अभिकर्मक संयुक्त होगा, टॉलेंस अभिक्रिया, बेंजाइल पेरोक्साइड, I2 और NOH, टिन और NOH का विलय। कौन सा होगा,
देखा जाए, देखिए टालिन अभिकर्मक केवल CHO पर लागू होता है। जो बेंजाइल पेरोक्साइड होता है, इससे को I2NOH, देखिए यहां पर I2 अगर NOH देते हैं तो यह क्या करता है, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और यह CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH आइडोफार्म बनेगा और COH बनेगा। तो सही आंसर क्या होगा, यह रिएक्शन कहलाती है हेलोफार्म रिएक्शन। हेलोफार्म में कौन सी है, आइडोफार्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, आई भी लगा है तो आइडोफार्म रिएक्शन कहलाएगी। निम्न यौगिकों के नाभिक इसने ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक नहीं कहा इसने, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया। क्वेश्चन को क्या किया इसने, घुमाया कि जनरली सभी हमारे कौन सा देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा। पवन कुमार कर रहे हैं 24 का ए होगा। एक चीज ध्यान रखिए, बेंजीन हमारे कौन से देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, ओ सॉरी, बेंजीन रिंग सदैव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। कौन सा देता है, इलेक्ट्रोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन देते हैं। लेकिन यहां पर पूछा क्या है आपसे, न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, उस वह कम ज्यादा शो करेगा जिसमें CH3 ग्रुप नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे यही जाएगा। अब इन दोनों में कौन सा हमारा ज्यादा शो करेगा, तो जो हमारा थर्ड वाला होता है, या यहां पर क्या होगा, इसकी क्रियाशीलता और घट जाएगी क्योंकि यह CH3 ग्रुप जो होता है यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अक्रियाशीलता को घटाता है। यहां पास होने के कारण से R इफेक्ट ऑपरेट करेगा, यहां पर R इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की, दूसरे नंबर पे ए रहेगा और तीसरे नंबर पर ए रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अर्थात डी ऑप्शन हमारा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक कहता तो फिर हम ये कहते हैं, ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियोफिलिक में ये है, अगर इलेक्ट्रोफिलिक कहता तो हम इस पर चले जाते। ओ सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक कहता तो हम इस सी वाले पे जाते, लेकिन यह शब्द यूज किया कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक यूज किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह यौगिक जो तीव्र यशवन से अपक्रिया करेगा। देखिए यशवन अपक्रिया तो कार्बोकटायन, क्या इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकटायन, जिसमें इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा रिएक्शन में फास्ट होगा। तो देखा जाए तो यही हमारा एक ऐसा है जो क्या कर रहा है कि CCH3 प्लस बना रहा है। यह मोर स्टेबल कार्बोकटायन है, सबसे अधिक स्टेबल, सबसे ज्यादा अस्थायी कार्बोकटायन है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि वुडवर्ड फिशर रूल इज रिलेटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा निम्नलिखित में किससे एक संबंधित है। थोड़ा एक क्वेश्चन की नंबरिंग गलत हो गई है, तो आप लोग क्वेश्चन के नंबरिंग से मत जाइएगा, अपने से नंबर कर लीजिएगा। कह रहा है वुडवर्ड फिशर रूल, देखिए वुडवर्ड फिशर रूल जो था यह लैम्डा मैक्स के कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग किया गया था। लैम्डा मैक्स उन्हीं कंपाउंड्स का किया जाता है जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, अर्थात कम से कम एट लीस्ट, कम से कम दो डबल बॉन्ड,
अल्टरनेट, और इन्हें कहा जाता है डाइइन, और कम से कम दो होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए तो ट्राइइंस भी हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाए, कॉन्जुगेटेड डाइइंस और ट्राइइंस। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। इन द रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी, इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये दिया गया है CH3, ठीक है, एसीटोन दिया गया है। यहां से जो ए कंपाउंड होता है, देखिए यह हमारा, और ए है एसीटोन। E2NOH, ETOH, ET मीन्स होता है C2H5, ET मीन्स क्या होता है C2H5। यहां से क्या करेंगे, इसका दोनों H ले लेंगे, इसका H ले लेंगे, इसका ऑक्सीजन ले लेंगे। यह हमारी कहलाती है कौन सी रिएक्शन? नोवेंजल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? नोवेंजल। नोवेंजल अभिक्रिया। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? हमारा डी ऑप्शन का प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सोडियम एसीटेट, एस्टिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, एस्टिक एसिड। The pH of the equimolar aqueous solution will be such that, आपको pH बताना है। सोडियम एसीटेट को जब बोलेंगे तो क्षारीय विलयन होगा। क्या होगा? क्षारीय विलयन होगा, ठीक। सोडियम एसीटेट, एस्टिक एसिड, क्षारीय बफर होगा, क्षारीय बफर विलयन होगा। यह हमारा एस्टिक एसिड क्या होता है? अम्लीय। तो सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा? पीएच मान हम एक का होगा, फिर दो का होगा, फिर तीन का। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ये ऑप्शन सही है। मैच करिए। एल्किल हैलाइड के संभावित प्रक्रिया तंत्र को सूची फर्स्ट की विशेषता से साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करिए। देखिए, SN1 रिएक्शन में कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है। SN2 में वाल्डेन इन्वर्जन प्राप्त होता है। E2 रिएक्शन एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फ़िगरेशन होता है, और E1CB कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो मैच करा लीजिए SN2 का किससे? ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3, मिलाइए तो SN2 का 1, बी का 4, सी का क्या? E2 का होगा इसका 2, इसका 3, 1 4। इसी को चेंज कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, ठीक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिव वुड बी इंक्लूड रिएक्शन। इंड्यूस्ड, प्रेरित रेडियोधर्मिता के उदाहरणों में निम्नलिखित अभिक्रियाएं शामिल है। देखिए, प्रेरित जो रेडियोधर्मिता होती है उस पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है।
जिस न्यूक्लियस पर अल्फा कण की बमबारी की जाएगी उसे प्रेरित इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी, अल्फा किसमें है, यहां पर है अल्फा, यहां पर है, यहां पर है, अर्थात ये अभिक्रिया पॉसिबल नहीं होगी। तो 1, 3, 4 हमारा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया है 1, 3 एंड 4। मैच करना है इक्विलिब्रियम फर्स्ट से सेकंड का एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। चलिए भाई देखा जाए, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्या होता है, हाई टेम्परेचर, पहले का क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर, और यहां दो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, इसके दो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, अर्थात हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब हो गया 1 और 5, पी का होगा 1 और 5, पहला सी पहले से मैच कर जा रहा है। चलिए एक ही और चेक कर लेते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक लोअर टेम्परेचर, क्या होगा लोअर टेम्परेचर, इधर गैसेस 1, 2, 1, 3, इधर 2, तो लोअर टेम्परेचर हाई प्रेशर, 2 और 3 होगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। For given value alpha is degree of dissociation, which of the following has the highest one half factor? इनमें से कौन सा सबसे हाईएस्ट वन हाफ फैक्टर शो करेगा, पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम फेरोसाइनाइड। देखिए सोडियम क्लोराइड है, इसमें कितने बनेंगे आयन, 1 + Cl- बराबर 2, इस आई का मान 2 हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, चार आयंस, K2 8 ब्रेक करेगा तो कितना बनेगा, 3K 2K प्लस या PCN6, 3 आयंस इसमें देखा जाए तो NH4+3 और PO4 ट्रिपल माइनस, यही हमारा सबसे ज्यादा शो करेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए आज प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर खत्म होती है। कल कल दिन में स्टूडियो खाली रहेगा, कल 9-10 बजे क्या पढ़ाएंगे, 11 से 11 और एक आधा घंटा और। देखिए कल आपकी महामैराथन क्लास चलेगी, कल आपकी महामैराथन क्लास चलेगी और क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द दे दिया जाएगा। कल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम लोग एल्कीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ा जाएगा महामैराथन में, एल्कीन पढ़ा जाएगा। तो कल हम लोग निश्चित रूप से एल्कीन पर पढ़ाएंगे। महामैराथन एक दिन में पूरा एल्कीन को खत्म करना है। कल आप लोग निश्चित रूप से जुड़िए, आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। देखिए समय बहुत कम बचा है, आप लोग निश्चित रूप से जुड़िए और आप मिनिमम फीस में आप अपना सिलेक्शन लेकर जाइए हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि जो क्वेश्चन एकदम टीजीटी हुबहू लेवल पर इसी तरीके से पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारा एम है कि आप ज्वाइन करके सेलेक्ट होकर निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएं। हमारी यही मनोकामना और इच्छा है, क्योंकि 2 महीने की बात है, कोई बहुत फीस भी नहीं है 2 महीने की। तो आप लोग निश्चित रूप से जुड़िए। चलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं, कल पुनः मुलाकात होगी आपको
महामैराथन क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को भाई गुड नाइट एंड गुड इवनिंग। जो लोग जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर पर कॉल कर लें या फिर टेलीग्राम नंबर पर कॉल या एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। L1 प्रयागराज के नाम से एप्लीकेशन है, प्रयागराज के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। अगर कोई ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। ओके, गुड नाइट।